नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। गत दिनों आपने देखा मोहम्मद यूनुस के द्वारा जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गए थे वो कहीं न कहीं भारत के साथ उसके संबंधों में जो है तनाव बढ़ाने वाले थे और कहीं न कहीं पाकिस्तान और चाइना की शय पर जो है उसके द्वारा इस तरह का रुख जो है इख्तियार किया जा रहा था, जिसको लेकर भारत ने जो है अपना रवैया सख्त किया और उसके खिलाफ जो है कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के हालात जो है कुछ सही नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में सेना की जो है सीधी चेतावनी भी यूनिस सरकार को दी गई है और इन सारी चीज़ों को लेकर भारत ने अपना रुख जो है वो कड़ा इख्तियार किया हुआ है। इसके साथ ही साथ 3 महीने में कैसे ढीले पड़े यूनिस के तेवर आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में राजनीतिक संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अस्थिरता के कगार पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार यूनुस इस्तीफे पर जो है वो विचार कर रहे हैं, यानी कि उनका इस्तीफा कभी भी हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल बकर उज जमान ने जो है वो यूसुफ को दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव कराने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर यूसुफ सरकार पर जो है दबाव बढ़ता चला जा रहा है और ये संकट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के 3 महीने के बाद जो है वो सामने आया है। तो आइए समझते हैं कैसे बांग्लादेश वर्तमान में जो है एक बुरे दौर से गुजर रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार डमाडोल जो है होती जा रही है। हिंदू समुदाय पर जो है हमले को लेकर लगातार जो है भारत के द्वारा कड़ा विरोध जो है वो जताया जा रहा है। न सिर्फ भारत के द्वारा बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जो है इन सारी चीजों को काफी बढ़ चढ़कर उठाया जा रहा है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है सत्ता छोड़कर भारत जो है भागना पड़ा था और इस आंदोलन में 600 से अधिक लोगों की जो है मौत हुई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो है अंतिम सरकार बनी, लेकिन उनके शासनकाल में जो है हिंदू समुदाय पर जो है हमले बढ़े, जिसका भारत ने जो है वो कड़ा विरोध किया और इसके साथ ही साथ यूनुस पर जो है भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी जो है आरोप लगता चला आ रहा है। इस साल फरवरी में जो है पीएम मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से जो है मुलाकात की थी, जहां उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर जो है चिंता जताई थी। ट्रंप ने इस मुद्दे पर जो है अमेरिका की किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि हमारा डीप स्टेट जो है इसमें शामिल नहीं है। ये मामला पीएम मोदी के नेतृत्व में है और मैं इसमें जो है वो किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ और मैंने उनके हवाले जो है ये मैटर कर दिया है। यानी कि कहीं न कहीं सीधे तौर पर जो है उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश और भारत के बीच की बात है और इसको लेकर जो है अमेरिका के द्वारा किसी भी तरह का दखल नहीं किया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के साथ एक बड़ी खबर जो है वो ज़रूर जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनुस कभी भी इस्तीफ़ा जो है अपने पद से दे सकते हैं। तो बीबीसी बांग्ला सर्विस के अनुसार नेशनल सिटीज़न पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता निद इस्लाम ने जो है वो बताया कि 22 मई की सुबह यूनुस के इस्तीफे की खबरें जो है वो सामने आ रही थी, जिन्होंने कहीं न कहीं ये जताया कि उनके ऊपर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम ने यूनुस से जो है मुलाकात के बारे में कहा कि उन्होंने बताया है कि वो इस्तीफे पर जो है विचार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो है बीच सहमति ना होने के कारण वो जो है वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम ने ये भी कहा कि अगर यूनुस प्रभावी ढंग से जो है काम नहीं कर सकते, तो उनके पद पर जो है बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसके साथ ही साथ सेना ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर स्पष्ट जो है चेतावनी यूनुस सरकार को दी है। तो ढाका ट्रिब्यूनल के अनुसार सेना प्रमुख जनरल बकर उज जमान ने जो है यूसुफ को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जो है कोई भी कदम नहीं उठाएगी और ना ही किसी को जो है ऐसा करने देगी। सभी निर्णय जो है राजनीतिक सहमति के आधार पर जो है होने चाहिए और ये बयान जो है यूनुस के लिए संकेत है कि वो अब अपनी मनमानी जो है नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उनकी सरकार जो है वो संकट में जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कई प्रोजेक्ट थे वो भी खटाई में जो है वो पड़ गए हैं, यानी कि खटाई में पड़े भारत और बांग्लादेश के संबंध भी। तो शेख हसीना के जो है भारत भागने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर लगातार हमलों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। हसीना को जो है सत्ता से हटाने में सेना की भूमिका जो है वो रही थी और अब वही सेना जो है यूनिट सरकार को चेतावनी दे रही है। इस संकट ने जो है वो क्षेत्रीय स्थिरता पर जो है वो सवाल खड़े कर दिए हैं
और भारत इस मुद्दे पर जो है वो करीबी से निगाह बनाए हुए है और कहीं न कहीं भारत इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो बड़ा रोल जो है वो निभा सकता है। कहीं न कहीं बांग्लादेश के लोकतंत्र की बहाली ज़रूरी है और इसके लिए जो है भारत के द्वारा भी दबाव डाला जा रहा है और बाकी विश्व के पटल पर भी जो है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी जो है बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र की बहाली करें। क्योंकि कहीं न कहीं बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी जो है वो बुरे दौर से गुज़र रही है और उनके जो भी उद्योग धंधे थे उनमें भी असर आया है। क्योंकि ज़्यादातर व्यापार जो था उनका भारत के सहयोग से चल रहा था क्योंकि भारत ने अपना हाथ खींच लिया, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति जो है डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर भारत ने अपना रुख जो है वो कड़ा इख्तियार किया हुआ है क्योंकि भारत जो है वो किसी भी उनके गलत स्टेटमेंट को जो है वो नहीं स्वीकार करेगा और जिस तरह के स्टेटमेंट चाइना में जाकर जो है यूसुफ मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो है वो दिए गए थे, कहीं न कहीं भारत ने जो है इस पर अपनी सख्ती जो है वो ज़ाहिर की है। और कहीं न कहीं भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो और चाहे कुछ समय पहले तक श्रीलंका था, वो कहीं न कहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए उसे आँखें दिखाते रहे हैं, जिसमें जो है चाइना का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन देशों को भड़काने का। यानी कि कहीं न कहीं चाइना के द्वारा उन्हें सहयोग किया जाता है और उसके बदले में जो है उन्हें भारत के खिलाफ जो है वो तैयार किया जाता है। कुछ इसी तरह से जो है वो खिलवाड़ करते हुए चाइना ने बांग्लादेश के साथ भी यही रवैया जो है इख्तियार किया, जिसके चलते अब हालात जो है बांग्लादेश के बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति बनी रही तो आर्थिक मंदी के दौर से जो है वो बांग्लादेश गुज़र सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्य